दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं टॉप न्यूज हिंदी में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एमपी में कौन जीतेगा। जी हाँ, चुनाव तो हो चुका है, वहां पर जनता ने संदेश दे दिया है। लेकिन चुनाव के बाद जो भी पार्टी होती है, जो चुनाव लड़ते हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी होती है, चुनाव के बाद अपना इंटरनल सर्वे करवाता है, यानी आंतरिक सर्वे करवाता है। तो कांग्रेस ने भी अपना आंतरिक सर्वे करवाया एमपी के लिए, यानी मध्य प्रदेश के लिए। तो मध्य प्रदेश में जो आंतरिक सर्वे है वो जो कांग्रेस ने करवाया है, उसमें उसे 125 प्लस सीटें मिलती हुई दिख रही है। जी हाँ, कांग्रेस ने जो अपना आंतरिक सर्वे करवाया है उसमें 125 प्लस सीटें उसे मिलती हुई दिख रही है। अब एमपी में किसको कितना सीट मिलने वाला है, ये हमारी टीम का क्या असेसमेंट है, एग्जिट पोल है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो एमपी में 230 सीट है टोटल। तो उसमें कांग्रेस को 127 से 132 सीटें मिलती हुई दिख रही है हमारी टीम के एग्जिट पोल के हिसाब से। और बीजेपी को 98 से 103 सीटें मिल रही है हमारे एग्जिट पोल या हमारी टीम के असेसमेंट के हिसाब से। अब अगर हम जोन वाइज जाए तो पहला हम बात करते हैं ग्वालियर चंबल का। जो पिछले जो चुनाव हुआ था 2018 में, उसमें भी यहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। क्यों, उस टाइम पे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उस टाइम में कांग्रेस में थे, तो प्रदर्शन अच्छा था। लेकिन उसके बगावत के बाद और ज्यादा माहौल बनता हुआ दिख रहा है, और कांग्रेस को ग्वालियर चंबल में जो है 34 सीट है, जिसमें से 23 से 26 सीटें मिल सकती है ग्वालियर चंबल से कांग्रेस को। जबकि बीजेपी को 8 से 11 सीटें मिल सकती है, और अदर को 0 से 1 सीटें मिल सकती है। जबकि बुंदेलखंड में टोटल सीट है 26। तो टोटल 26 सीट में से कांग्रेस को 15 से 18 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 9 से 11 सीटें मिल सकती है, जबकि अदर को 0 से 1 सीटें मिल सकती है। उसके बाद हम चलते हैं विंध्य क्षेत्र। तो विंध्य क्षेत्र में भी मजबूत रहती है बीजेपी, लेकिन इस बार वहां कमजोर होता दिख रहा है, उसे कुछ नुकसान हो रहा है वहां पर। तो विंध्य में टोटल 26 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस को 12 से 15 सीटें मिल रही है, जबकि बीजेपी को 8 से 11 सीटें, और अदर को 203 सीटें। यानी दो अदर मतलब बसपा और सपा, ये दोनों जो है वो चुनाव लड़ रही है। तो इस वजह से शायद हो सकता है यहाँ पर बीजेपी को नुकसान हुआ हो, और बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनका वोट काटा हो। इस वजह से यहाँ बीजेपी 811 ही मिल रहा है, जबकि कांग्रेस को 12 से 15 मिल रहा है। अब अगला बात करते हैं, तो महाकौशल, जहां पर कुल मिला के 45 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस को 24 से 27 सीटें मिल रही है। जहां पर छिंदवाड़ा है, कमलनाथ वही से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस इलाके में काफी ज्यादा प्रभाव माना जाता है कांग्रेस का। तो महाकौशल में जो है 24 से 27 सीटें मिलने की उम्मीद है कांग्रेस को, जबकि बीजेपी को भी अच्छा खासा सीट मिल रहा है। यहाँ पर 19 से 22 सीटें मिल रही है। यहाँ पर अदर का कोई वर्चस्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, तो यहाँ पर किसी को कोई सीटें मिल नहीं रही है, सीधी लड़ाई है यहाँ पर। यानी महाकौशल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी लड़ाई है, जिसमें कांग्रेस को 24 से 27 सीटें और बीजेपी को 19 से 22 सीटें मिल रही है। अब बात करते हैं नर्मदापुरम, जहां पर टोटल 31 सीटें हैं। तो नर्मदापुरम में 31 सीट है टोटल, तो उसमें कांग्रेस को 10 से 13 सीटें मिलती हुई दिख रही है। हालांकि नर्मदापुरम में हमेशा कांग्रेस कमजोरी रहा है, फिर भी वहां पर उन्हें 10 से 13 सीट मिल रहा है, और बीजेपी को 19 से 20 सीटें मिलने के अनुमान है नर्मदापुरम में। आप चलते हैं मलावा में। तो मलावा में टोटल 50 सीट है, मलावा निमाड़ क्षेत्र में, जिसमें मलावा में 50 सीट में कांग्रेस को जो मिल रहा है वो 26 से लेकर के 29 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 21 से 30। तो यहाँ भी बीजेपी पे कांग्रेस बढ़त बना रहे हैं, लगभग 26 से 29 सीटें हैं, और यहाँ बीजेपी को 21 से 23 सीटें मिलने का अनुमान है। अब चलते हैं, जो लास्ट है वो निमाड़ क्षेत्र है, जहां पर 16 सीटें आती है। तो निमाड़ में कांग्रेस काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है इस बार, पिछली बार की अपेक्षा। तो निमाड़ में कांग्रेस को 10 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। तो ये था हमारा जोन वाइज एग्जिट पोल। अगर सीट की बात करें तो टोटल सीट कांग्रेस को मिल रही है 127 से 132, और बीजेपी को 98 से 103। कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे है उसमें भी 125 प्लस सीटें दिखा रहे हैं। और एक कुछ समय पहले जो ग्राउंड जीरो पर रहते हैं हमेशा पत्रकार राजीव रंजन, उन्होंने भी कहा था कि कांग्रेस को 120 से 130 सीटें मिलने का अनुमान है।
कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। वो कौन कौन सी सीटें मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें सिमरिया है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है, इस पे कोई भी जीत सकता है। दूसरा सीहोर का सीट है, यहाँ पर काफी कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है, दोनों में से कोई भी जीत सकता है, बीजेपी या कांग्रेस। उसके बाद राव जहां से जीतू पटवारी चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि वहां पर उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार उतार चुका है बीजेपी के खिलाफ, तो शायद मुझे लग रहा है कि वहां से वो निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है राव में। उसके बाद विजय राघवगढ़ में भी कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। लाहौर सीट से भी काफी ज्यादा संघर्ष देखने को मिल रहा है। उसके बाद नरेला है, सीधी जहां से रीति पाठक चुनाव लड़ रही है। ये संघर्ष इसलिए बढ़ गया है क्योंकि वहां से केदारनाथ शुक्ल जो बीजेपी के विधायक थे, सिटिंग विधायक, उन्होंने अपना नामांकन भर दिया था निर्दलीय, इस वजह से यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है और कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। दोनों में से कोई भी जीत सकता है, या फिर केदारनाथ शुक्ल भी चुनाव जीत सकते हैं यहाँ से। उसके बाद सिहावल है, यहाँ से भी कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। सतना, यहाँ से सांसद लड़ रहे गणेश सिंह, वहां पर भी कड़ा संघर्ष देखने को मिला है, उसका भी सीट जो है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। उनमें से कोई भी जीत सकता है। कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, लोकल कैंडिडेट है, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जाता है वहां पर, तो इसलिए दोनों में से कोई भी जीत सकता है। उसके बाद मुरवारा सीट है, मुरवारा से भी वहां भी कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक है सुजालपुर, वहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप किस क्षेत्र से, अगर एमपी से हैं तो बताइए कि आपके क्षेत्र में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और आपका असेसमेंट क्या हो रहा है, यानी कितना सीटें किसको आनी चाहिए, किसकी सरकार बन रही है, आप जरूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।